ठीक है, ध्यान रखना अपना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद विधि। और आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है अब, और बहुत सारा काम चल रहा है। तो चलिए मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। तो आज हमारा सामान पैक हो रहा है। ये वाला बैग और ये बैग, ठीक है। वो तो अपन रहेंगे ना, बताते जाएंगे। हाँ, क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हैं, ये छोड़ के ना बाकी सब जाए। मैं तो सो रही हूँ, गाड़ी में ही रखा हो तुम। हाँ, मैं गाड़ी ले आता हूँ, ठीक है। ये छोड़ के बाकी सब जाए। अब आप देखो कैसे पेशेंट में क्या है। बस चल रहे, बस चल। कहाँ चलना है? वैदू के पास छोड़ना है, बस चल रहा है। 2 मिनट भैया को काम बता दो, फिर चल जाएगा। तो सुबह सुबह का टाइम था, एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मैंने बनाई चाय और वो सबको दी। उसी के साथ साथ ना लाइट इतना परेशान कर रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था लाइट आज ही नहीं रहेगी। बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने मशीन भी लगाई थी सेम टाइम पे, क्योंकि थोड़े से कर्टन्स थे जो नहीं वॉश हुए थे। तो उसको सागर हैंड ओवर कर दिया था सागर के। तो सागर ने फटाफट उसको भी करा, क्योंकि लाइट, फिर से बता रही हूँ मैं आपको, लाइट बहुत परेशान कर रही थी। जैसे जो जो काम होता जा रहा था हमने किया। ये किशोर भी हमको बाय करने आए। क्यों भैया, बाय करने आए हो क्या? पता है कि नहीं पता आपको? पता है, ब्लॉगिंग का पता है। ब्लॉग डालती हूँ ना मैं, सब्सक्राइब किया कि नहीं? ये है किशोर भैया, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी रायपुर में एडजस्ट होने में, और ये सागर के साथ सागर के ऑफिस में है। तो थैंक यू किशोर भैया हमारी हेल्प करने के लिए। और देखो, हम आए थे रायपुर तब भी आप थे, और हम जा रहे हैं तब भी आप हैं। तो यही होती है असली बॉन्डिंग। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि हमने कौन से पैकर्स और मूवर्स को हायर किया था, इसकी डिटेल मैं आपको आगे बता दूँगी। इन लोगों ने बहुत फटाफट काम किया हुआ था और बहुत सफाई से काम कर रहे थे ये लोग। तो इनके साथ काम करके मज़ा आया। तो ये देखिए कितनी फटाफट से इन लोगों ने पैकिंग करी है, और इतनी सफाई से हर चीज़ को इन्होंने डबल पैक किया था। बहुत अच्छी सी पैकिंग करी है। और ये इस तरीके के कुछ रोल लाए थे, जिससे ये देखो आप, ये बेड के साइड से, बेड के प्लाईवुड है, ये सबको इन लोगों ने हर चीज़ को कवर किया था। और ये अनिल पैकर्स एंड मूवर जिनको हमने हायर किया था, और ये है उनका नंबर, और ये हैं वो भैया जो डील करते हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बस गड़बड़ कहाँ हो गई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। गड़बड़ सिर्फ इतनी हुई थी कि इनने कमिटमेंट कुछ किया था और टाइम कुछ और। सो गाइस, लंच का टाइम हो गया था और भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी। तो सागर लाए थे समोसे। हालांकि मैंने खाना बना लिया था, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी वगैरह, बट वो खाने का टाइम नहीं मिला। तो हम लोग ने सबने समोसे एंजॉय किए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ समोसे लेके, और जो मैंने पूड़ी बनाई थी, मैं इस एसी में बैठ के आराम से समोसे और पूड़ी एंजॉय करी। और ये कॉम्बिनेशन किस किस ने ट्राई किया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नहीं किया है तो ये ट्राई करो। समोसे के साथ रोटी, पूड़ी, पराठे सब कुछ टेस्टी लगता है। मुझे तो लगता है भाई, पर पूड़ी से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मैंने खाते खाते भी मेरा दिमाग यहीं चल रहा था, क्या रह रहा है क्या नहीं रह रहा, चीज़ों को लेकर ही मेरा दिमाग चल रहा था। और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो बस फटाफट खाया मैंने। और ये देखो अब सागर आएंगे, थोड़ी इतना सारा काम फैला हुआ था, भूख लग रही थी और थके हुए। तो उसके बाद भी सागर मुझे छेड़ रहे थे, और मुझे आधी टेंशन तो यही थी कि ये काम कब ख़त्म होगा, मैं बेटू को कब लेके आऊँगी, क्योंकि बेटू था दिशा क्या। और टाइम भी इतना ज़्यादा होता जा रहा था, पर काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यहाँ भैया लिस्ट बना रहे थे कि क्या क्या सामान पैक हुआ है, क्या क्या सामान है, सबकी नंबरिंग कर रहे थे। बट सच में ये बहुत बड़ी सरदर्दी है। मतलब ये काम करना ना, एक शहर से दूसरे शहर जाना बहुत बड़ा टास्क है, सीरियसली। तो बस अब सारी चीज़ें फाइंड अप हो चुकी है और जाने की तैयारी में।
तो यहाँ सामान लोड होने लगा था, पर लोड भी इतना लेज़ी तरीके से हो रहा था ना, फटाफट नहीं कर रहे थे यार। बट उनकी भी गलती नहीं है भाई, सामान को ध्यान से रखना और केयर करना भाई उनकी ज़िम्मेदारी होती है। जिस तरह से भी सामान में डैमेज हुआ तो वो फिर उनके ऊपर आएगी। और यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के बस फ्यूचर कह लीजिए, पास्ट कह लीजिए, उसके बारे में बातें कर रहे थे। और सात्विक तो था ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया सात्विक दिशा क्या था, तो उसके बारे में भी सोच रहे थे कि यार भाई 6 बज रहा है, कैसे क्या करें, ले आएँ कि नहीं लेके आए। और इस टाइम पे हम दोनों ही नहाए हुए थे, थके हुए बहुत ज़्यादा थे और हमें ट्रैवल करना था। और हमारा मन था कि हम लोग कौशल्या माता मंदिर, जगन्नाथ मंदिर ये वहाँ के दर्शन करते हुए हैं, बट कुछ भी नहीं हो पाया, हमने कुछ भी नहीं कर पाए। बस प्लानिंग ना सोच धरी की धरी रह गई, क्योंकि टाइम ही इतना हो गया था। क्योंकि उसने कमिटमेंट किया था ब्रोकर बोल रही हूँ, पैकर्स वाले ने, कि 1-2 बजे तक आप फ्री हो जाओगे, बट नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। और यहाँ फाइनली दिशा लो हालो तुरंत से। चलो बाय करो जल्दी चलो से, अच्छे से बाय करो, अब रोना नहीं है, बाय करो, हगी करो दोनों एक दूसरे को जल्दी। हगी करो, आपको हगी बाय करो और रोएंगे नहीं बिल्कुल, ठीक है, जल्दी मिलेंगे अपन, ठीक है। और ये है अनायशा, सात्विक की फ्रेंड, इसको तो आप पहले भी ब्लॉग में देख चुके हो। सबको बाय कर करके हम जा रहे हैं। बाय बेटू, बाय। इसको यहीं रखते हैं क्या? सही खा लेगी चिड़िया यार। हाँ रख दो, उधर ही रख दो। बाय, ध्यान रखना, जल्दी आना। ठीक है। घर को हम करके जा रहे हैं बाय। इसने बहुत सारी यादें दी हैं और उन सब यादों को समेट के अब हम लोग घर जा रहे हैं। और ये है घर। और मैं इसको बहुत मिस करूँगी, इस घर को मैं बहुत मिस करूँगी। कल तक जो घर था आज बस एक खाली मकान सा लग रहा है, पर इसने जो यादें दिल दी है ना वो हमेशा दिल में रहेंगी। और इस मोमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही थी जी। तो जब सामने सो गाइस, अब फालतू बातें ना करते हुए मैं आपको बस इतनी अपडेट देना चाहती हूँ कि हमारी गाड़ी हो गई है लेट। हम लोग निकलने वाले थे जल्दी, बट पैकर्स और मूवर्स की गलती कह लीजिए या सामान ज़्यादा कह लीजिए या जो भी आप समझें, उसके कारण हमको रात का अभी 9 बज गया है। अभी हम निकले हैं यहाँ से। अब हमें नहीं पता कि हम रात में स्टे करते हैं या नहीं करते हैं या कंटिन्यू गाड़ी ड्राइव करते हैं, बट अब निकल चुके हैं क्योंकि रुकने का कोई वहाँ था नहीं, मतलब कोई कारण ही नहीं था वहाँ रुकने का। और हमारे पास इतना सामान हो गया है कि हमने गाड़ी भी हमारी फुल हो गई है, नहीं चाहते हुए भी हमारे पास बहुत सारा सामान हो गया है। हाँ, सो बस रायपुर को बाय बाय करते हैं और रायपुर को थैंक यू भी बोलते हैं कि उसने हमें अपनी ज़िंदगी जीना सिखाया, एक जिम्मेदारी उठाना सिखाया। और सागर, आप कुछ कहना चाहोगे? मेरा पति बहुत इमोशनल है इस वक्त। और मैं आपको सागर का ऑफिस दिखाती हूँ कि सागर का ऑफिस कहाँ था। निकल चुका है ऑलरेडी। और निकल गया? ओह शिट, मैं बातों में इतनी मगन हो गई कि उनका ऑफिस ही निकल गया। बहुत शांत जगह है, सस्ती जगह है। सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसा बहुत शोर शराबा या बहुत ऐसे शो ऑफ नहीं है इस सिटी में। बहुत प्यारी सिटी है और सिंपल लोगों को तो ये पसंद आने वाली है डेफिनेटली। क्यों सको? बहुत बढ़िया, अच्छे लोग भी अच्छे हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और सच में यहाँ रह के ना कोई भी चीज़ हमें ऐसी परेशानी नहीं हुई कि किसी चीज़ को लेके हमने स्ट्रगल नहीं किया है। और सब कुछ बहुत कामली और बहुत स्मूथली गया है यहाँ पे। 5 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। बट उम्मीद करती हूँ कि रायपुर और डेवलप हो और प्रोग्रेस करे। और जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसको पता होना चाहिए कि पापा मम्मी ने मेरे को यहाँ पाला था। मेरी अपब्रिंगिंग की शुरुआत यहाँ से हुई थी। हम लोग को पापा मम्मी बनाया अच्छे मैच्योरिटी लेवल पे। क्यों सको? सो बस इतना ही। ये अपनी मम्मी भैया है, गोपाल सिंह है ये। अरे वाह भैया, फिर तो आप आने वाले हैं फिर पक्का। अच्छा, घर आना है फिर आपको? हाँ, तो आपको आना है भोपाल? मैं इनवाइट करने आई हूँ आपको। मैं आपको इनवाइट करके हम
से क्या है, हाँ बिल्कुल आना है। स्पेसिफिकली भी आएंगे, वो 5 से गुजरेंगे तो भी आएंगे। हाँ बिल्कुल, और आप लोग गलत टाइम पे जा रहे हो, अभी इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे फिर, हमें बहाना मिले। इनको तो मिल ही जाना है पक्का, ये तो आने ही वाले हैं। मैं भी आ जाऊँ। बहुत सारे लोग कोई नहीं, बहुत सारे लोग दुख में दुख में, सर जा रहे हैं। हाँ मतलब एकदम टेंशन में है, सागर सर अभी तो तो हम गए थे मिलेनियस कैफ़े, मिलेनियस मोटो कैफ़े, और इसकी डिटेल तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने ही वाली हूँ, बट चलिए इसकी ब्रीफ कर देती हूँ आपको। तो ये एक मोटो कैफ़े है, इसका एक ट्रिप्लॉइड करके बाइक राइडिंग ग्रुप है जिसको सागर ने ज्वाइन किया था। और एमी भैया जो सागर से बात कर रहे थे, ये उसके फाउंडर हैं। और सच में मतलब ये पूरा ग्रुप, हालांकि यहाँ पे कम ग्रुप था, कम लोग थे, बट यहाँ मिल आके ने इतना अच्छा फ़ील हुआ। सबसे बात करी और सबने बहुत इमोशनली बोला कि अरे यार क्यों जा रहे हो, कैसा क्या। बट जाना मतलब इस फेज़ को भी हमने एंजॉय किया। उनने सात्विक को चॉकलेट्स दी, और मैं सारी डिटेल्स ना इस ग्रुप के बारे में भी और कैफ़े के भी बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी। और ये ना भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब मेकओवर हो रहा है, इसका रिनोवेशन चल रहा है कैफ़े का, और इसकी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया यहाँ आने के बाद। तो चलिए एमी भैया क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। ये हमारे सागर सर हैं, ये हमारे साथ ऑलमोस्ट 1 साल से जुड़े हुए हैं। डिप्लॉयड मोटरसाइकिल क्लब से भी राइडर हैं, और मिलेनियस मोटो कैफ़े से भी हमारे इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और पता नहीं क्यों बैंकिंग सेक्टर के जो लोग हैं, जो राइडर हैं, वो छोड़ के क्यों जाते हैं, अच्छा तो नहीं लगता है। और बट ठीक है, अब लाइफ है, लाइफ गोज ऑन। तो अब मिलते रहेंगे इनसे। भोपाल शिफ्ट हो रहे हैं, और बहुत जल्दी भोपाल में मुलाकात होगी। और वहाँ से लद्दाख डन तब तक मैं गाड़ी अपडेट कर ही लेता हूँ जाके। एडीवी अब हाँ वही लेंगे, अब एडीवी ठीक है। हाँ। चलो आओ, हो गई बात, हो गई। रायपुर से जाने से पहले सागर ने मुझे उन लोगों से मिलवाया, मतलब मिलवाना ज़रूरी समझा, जो उनके लिए सिर्फ दोस्त नहीं एक फैमिली जैसे बन गए थे। ट्रिप्लॉइड के साथ बिताए हुए मोमेंट, हंसी मजाक, बातें और यादें सब उनके लिए बहुत करीब रहा है, और उनके दिल के करीब है, उनकी मेमोरी जुड़ी है, तो वो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। और ट्रिप्लॉइड सिर्फ एक ग्रुप नहीं था, एक वाइब थी, एक कनेक्शन था, और ऐसा कनेक्शन था जो मुझे कहने के लिए ज़रूरत नहीं है उसके लिए, मतलब कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए। इतने कम टाइम में इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना बहुत अलग चीज़ होती है। और इस कैफ़े की वाइब ना शायद अब यादों में ही महसूस होगी सागर को, क्योंकि ऐसी वाइब, ऐसा फ्रेंड सर्कल तो मुझे नहीं लगता है कि अब कहीं और मिलने वाला है। क्योंकि कनेक्शन दिल से जब जुड़ जाते हैं ना, तो बस वो जुड़ जाते हैं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस फाइनली हम लोग रायपुर को छोड़ के जा रहे हैं, और ये ब्लॉग रायपुर से आज आखिरी ब्लॉग है। और मैं रायपुर वालों को और उन तमाम लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा और हमारा दोनों का, हम दोनों का साथ दिया, मेरे बेटे का साथ दिया। और थैंक यू सो मच रायपुर और रायपुर वालों, आप लोगों के साथ से हम लोग इतने टाइम तक यहाँ सरवाइव कर पाए, और यहाँ रहना बहुत अच्छा लगा। रायपुर बहुत अच्छी जगह है, और मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है कहने के लिए। बस इस ब्लॉग को मैं यही ध्यान करूँगी, और नए ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। और नया ब्लॉग आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो होने वाला है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, आपको उस ब्लॉग में पता चलने। स्टे ट्यून, और नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलिएगा। तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और रायपुर वालों लव यू अ लॉट।